अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है, पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया, वही पुराने शानदार एजुकेटर्स। कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम। बीते दिनों अजमेर के पुष्कर रोड स्थित रीजनल कॉलेज के छात्र हिमांशु ने ट्रेन हादसे में दम तोड़ दिया था, जिसे लेकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। रीजनल कॉलेज के छात्र छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा मृतक छात्र के प्रति संवेदनाएं नहीं दिखाई और छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करने का आरोप जड़ दिया है। कुछ छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्र संघ के नाम पर प्रति विद्यार्थी 500 रुपए फीस वसूली जाती है, जबकि छात्र संघ के नाम पर कोई गतिविधि कॉलेज में नहीं कराई जाती है। कॉलेज के छात्र हिमांशु ने एक ट्रेन हादसे में दम तोड़ दिया था, जिसे लेकर छात्र छात्राओं में उबाल है। पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्रिंसिपल से जब बात करनी चाहिए तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है रीजनल कॉलेज के छात्रों का। हमारे पूरे बैच वालों ने हमारे पूरे बैच वालों ने हिमांशु को लेकर जब हमें मैसेज मिले कि उनकी डेड बॉडी मिल गई है, जब हमारे पूरे बैच वालों ने प्रशासन के पास आए तो इन्होंने नहीं, उनके पास गए हैं। उनके पेरेंट्स से कई बार उन्होंने कहा कि कोई हमारे स्कूल से कोई, हम जो इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उस इंस्टीट्यूट से कोई भी टीचर, कोई प्रोफेसर आए, कम से कम हमें उनसे मिल लूँ। जब कोई प्रोफेसर ये तक नहीं कोशिश किया कि मैं बच्चों से जाके मिलूँ, मैं बच्चों के पेरेंट्स से मिलूँ, बच्चों के पेरेंट्स से मिलूँ, कोई नहीं गया है। उनके बावजूद, उनके बाद हम लोगों की मजाक उड़ाई गई है, हम लोगों की मजाक उड़ाई के लोग यहाँ पे हंसते हैं। कल यहाँ तक कहा गया कि देखो बच्चे ने वहाँ पे टफरी बजाने गया है। बताइए वहाँ पे जब लाश पड़ी हुई, वहाँ पे उसके दोस्त हैं, हम लोग जो बैचमेट हैं, वहाँ पर गए उनके लाश के पास, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि वहाँ पे टफरी मचाने के लिए गया है। हॉस्टल में हीटर निकला और हॉस्टल में मर गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बस मर गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग इस बात को करने के लिए आज हम लोग जब प्रिंसिपल के पास गए हैं और यहाँ के फैकल्टी के पास गए, उन्होंने नहीं हमारी बातों को सुने। एक तो हम लोग 2 घंटे 3 घंटे हमारे वेट करवाए हैं, उसके बाद आए फिर नहीं हमारी बातों को नहीं सुनी है, बस अपने ही 2 घंटे अपना लेक्चर दिया। लास्ट में हम लोगों को बाहर आना पड़ा और धमकी देने लगे और उन्होंने बोले कि तुम लोग एक एक करके टारगेट किया जाएगा। ये सब करने के बाद हमें उन्होंने बोलिए कि तुम लोगों को टारगेट किया जाएगा और मार के तुम लोग एग्जाम में मार के कम देंगे, तुम लोग को फेल कर दिए जाएंगे या हॉस्टल से निकाल दिए जाएंगे। हम लोग को धमकी दी जाती है बार बार। इन सब चीजों को लेकर हम लोग बाहर आए हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन और उम्मीद करते हैं हमारे मीडिया प्रशासन इस बात को आगे बढ़ाएगी और हम लोगों की बात को आगे बढ़ाएगी। हाँ, क्या हुआ भैया, पूरा मामला क्या है? बात ऐसी हुई कि हिमांशु नाम का सेकंड ईयर का स्टूडेंट था जो कि रात के 11 बजे गया था, तो उसके बाद उसकी ट्रेन हादसे में मौत हो जाती है। आरआई का स्टूडेंट था, रात के बजे गया था, ठीक है। इसमें वो एंट्री वगैरह करके गया था। प्रशासन का कहना है कि इसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं है। चलिए ठीक है, मानते हो एंट्री करके गया, घर जाने के लिए हो सकता है कि सुसाइड हो या फिर कुछ हो, है ना, हमें उसके बारे में नहीं मालूम है। मैं बीएड फर्स्ट ईयर का हूँ, नितिन यादव मेरा नाम है, ठीक है। मैं यहाँ के प्रशासन से एक बात बोलना चाहता हूँ कि कल कोई भी कल से आप नहीं कल से अगर कोई, मैं भी बाहर जाता हूँ या फिर मान लीजिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपनी बाहर फोटो स्टेट करवाने जाता हूँ और यहाँ पे मेरे क्या नाम है रोड एक्सीडेंट हो जाता है, क्या आरआई प्रशासन बाहर निकलने का आरआई प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझे उठा के हॉस्पिटल ले जाए या ना ले जाए। वहाँ पे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ इस चीज़ का। जो वैशाली गेट है उसमें एक तरफ डिवाइडर बना हुआ है, दूसरी तरफ डिवाइडर की आज भी व्यवस्था नहीं है। अगर हम रात में क्या नाम है शाम को टहलने या फिर वगैरह बाहर चाय पीने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी बिना डिवाइडर पे रुके गाड़ी ठोकर मार सकती है। और 2-3 चीजें और लिखता हूँ। यहाँ पे पहले एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, किसी भी बच्चे को आकस्मिक रूप से कोई भी मतलब कि प्रताड़ना झेलनी, शारीरिक प्रताड़ना आ जाती है या फिर मान लीजिए उसको अटैक आ गया या फिर उसके किसी के गर्ल्स को कुछ बुखार आ जाता है या फिर तेज मतलब कि कोई भी मतलब समस्या आ जाती है, तो उसके लिए एम्बुलेंस की आज व्यवस्था नहीं है। हम एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए बहुत पहले से क्या नाम है वो दे चुके हैं एप्लीकेशन, लेकिन आज भी वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तीसरी बात, हमारे यहाँ पे मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि इसकी बात अभी तक हमने संज्ञा में नहीं लिया है, लेकिन बीएड फर्स्ट ईयर में हम लोगों के 150 रुपये लगते हैं आई कार्ड के 150 रुपये लगा के 15,000 रुपये बीएड फर्स्ट ईयर से होते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर का हम फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे रहे हैं, अभी परसों मेरा एग्जाम है और मैं यहाँ पे अभी क्या नाम है मेरा आई कार्ड तक इशू नहीं हुआ है। आई कार्ड 9 महीने हो चुके हैं, आई कार्ड इशू नहीं हुआ है। 15,000 रुपये पता नहीं कहाँ गए, पेमेंट हो चुका है एडमिशन के साथ। और तीसरी और छात्र संघ, हमारी पे स्लिप में साफ लिखा है कि 500 रुपये हम स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट एसोसिएशन के देते हैं। कहाँ है हमारी स्टूडेंट यूनियन? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, श्री अरबिंदो कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ, फर्स्ट डिवीजन।
और वहाँ पे बहुत पहले देख चुका हूँ 6 पद होते हैं छात्र संघ में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और सेंटर काउंसलर 1, सेंटर काउंसलर 2, ये 6 पद यहाँ पे है नहीं। और हमारे बीएड फर्स्ट ईयर की अगर संख्या की बात करें 500 गुणा करके तो 52,000 रुपये हमारे बनते हैं। 52,000 रुपये हमारे कहाँ गए छात्र संघ के? ऐसे हमारे आई टाइप के चारों ईयर के पैसे कहाँ गए? इनके तो 75,000 रुपये बनते हैं। अब 4 गुना 75 कर लो, अब 52 अभी बीएड सेकंड ईयर पास आउट हो चुका है, उसका ले लो, कहाँ गए पैसे? 2-4 फेस्ट के नाम पे दिखा दिए जाते हैं बस। इसके बारे में प्रशासन को आपने स्कूल मैनेजमेंट को दी, इसके अवगत कराया क्या? इसके बारे में बहुत बार बोल चुके हैं। पिछली बार हमारे कुछ भाई थे, उन्होंने पहले बोला था कि ये क्या है, ऐसी कोई मतलब कि छात्र संघ इस प्रकार का नहीं होता। यहाँ पे छात्र संघ के नाम पे ना डिवाइड कर रखा है। मैं बताता हूँ कैसे डिवाइड कर रखा है। एक भाभा हाउस अलग अलग, ये पूरे स्टूडेंट्स को अलग अलग हाउसेज में बांट रखा है। सबको बांट करो राजनीति के तहत अलग अलग हाउसेज में बांट के छोटे से इलेक्शन करवाए जाते हैं, जिनका बस काम होता है 10 दिन का स्पोर्ट्स को मैनेजमेंट करना, और कोई काम नहीं होता। बांट करो राज करो नीति चल रही है यहाँ पे। लंबा मत कीजिए। हाँ, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम मोहम्मद नजमुद्दीन है। मैं बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर बच्चों के साथ फैकल्टी भेदभाव करती है। किस तरीके का? कास्ट के आधार पर, रीजन के आधार पर। जैसे कि गणेश दत्त सर ने किया, मुझे रिस्ट्रिकेट किया और यहाँ पर बच्चों की कोई नहीं सुनता है। फैकल्टी सिर्फ दबाव में रखती है उसको, बच्चों को कि जो है क्या कहा जाता है आपसे? दबाव में इसलिए रखती है कि उनके नंबर कम देंगे, फेल कर देंगे। आज भी हमको रिस्ट्रिकेट करके बाहर रखा हुआ है और यहाँ पर अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो फैकल्टी उसकी जिम्मेदार नहीं होती है। ठीक है, तुम्हारा नाम बताओ। जी, मेरा नाम मोहम्मद नजमुद्दीन है। इसी आधार पर मुझे बाहर किया गया था, गणेश दत्त ने किया था।